फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स वर्ल्ड। डॉक्टर सुनील गुप्ता ऑनलाइन क्लास में आज आपको बताऊंगा कि ओरिएंटल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट में जो ईआरपी किस प्रकार से काम करता है। यहाँ बेसिकली आज मेरा यहाँ पे बताने का तात्पर्य ये होगा कि हम ईआरपी पे यूनिट टेस्ट या इंटरनल असेसमेंट किस प्रकार से अपलोड करते हैं। सबसे पहले आपको करना ये है, आप गूगल पे जाइएगा, वहाँ पे लिखिएगा oriental.ac.in। जैसे आप ये साइट लिखेंगे और फिर आप एंटर करेंगे तो आपको ये साइट ओपन होकर आएगी। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर आप देखेंगे इस वाले पोर्शन में जाएंगे ईआरपी पे, तो यहाँ पर ईआरपी में आपको अगर मान लीजिए अगर आप ओरिएंटल कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी के फैकल्टी हैं तो आप ओसीटी पे जाएंगे, अगर आप ओआईएसटी के फैकल्टी हैं ओआईएसटी पे जाएंगे, अगर आप ओसीएम के हैं तो इस प्रकार से आप देखिए यहाँ पर जो भी आपको यहाँ पर इस कॉलेज के आप देख लीजिए। मान लीजिए तो ओसीटी में अगर अपना इंटरनल असेसमेंट अगर बनाना चाहता हूँ तो मैं ओसीटी पे क्लिक करूंगा। ओसीटी पे क्लिक करने के बाद मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा कि इसको करने से पहले आपको अपना जो ओरिएंटल कॉलेज का जो भी आपके पास ईमेल आईडी है उसको आप लॉगिन करके पहले से रखिएगा। लॉगिन करके आप रखेंगे तो यहाँ पर आपको लॉग इन विथ गूगल करना है। जैसे आप लॉग इन विथ गूगल करेंगे तो आपसे पूछेगा भाई आपका कौन सा ईमेल आईडी से आप अटैच होना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर सोनेन्द्र गुप्ता @oriental.ac.in से जाना चाहता था, मैंने यहाँ पर oriental.ac.in से मैंने यहाँ पर लॉग इन कर लिया। अब ये देखिए क्या आपको किस ब्रांच में आपको अपना यूनिट टेस्ट अपलोड करना है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर बीटेक फर्स्ट ईयर में पढ़ाता हूँ, जिसमें जो कि मैं सेक्शन नंबर बी में, तो आप देखेंगे यहाँ पर बेसिक साइंस ओसीटी भोपाल लिखा हुआ है। यहाँ पर आप सबसे पहले कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग चूज करेंगे। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करने के बाद यहाँ पर आप ऑनलाइन एग्जाम में आप मूव करेंगे। ऑनलाइन एग्जाम में आपने यहाँ पर क्लिक किया, ऑनलाइन एग्जाम के बाद आप मैनेज ऑनलाइन एग्जाम में आप क्लिक करेंगे। फिर आप देखेंगे कि मुझे किस सेक्शन में बनाना है। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पर बीटेक फर्स्ट बी में मुझे यहाँ पर अपना पेपर क्रिएट करना है। यहाँ पर बीटेक फर्स्ट में अगर बी में मुझे अगर पेपर क्रिएट करना है तो सबसे पहले क्रिएट एग्जाम में मैं जाऊंगा। क्रिएट एग्जाम में मैं टाइटल लिखूंगा यहाँ पर इंटरनल असेसमेंट 1। और मेरी इच्छा है कि नहीं बच्चे अगर इसे नहीं समझ पाता है तो मैंने यहाँ पर यूनिट टेस्ट 1 भी डाल दिया। अब यहाँ पर मैं डालूंगा कि यहाँ पर यूनिट टेस्ट इसका मैं डालूंगा कौन सी यूनिट को मैं यहाँ पर कवर करना चाहता हूँ। मैंने यहाँ लिख दिया यूनिट नंबर 1। अब यहाँ पर मैं सेट करूँगा किस डेट को मेरा एग्जाम होने वाला है। जैसे मान लीजिए कि मेरा एग्जाम जो है 8 तारीख को एग्जाम होने वाला है और 8 तारीख को ही मैं अपना एग्जाम यहाँ पर फिनिश कर दूंगा। कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आप डिस्प्ले करना चाहते हैं तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आप एक क्वेश्चन डिस्प्ले करना चाहते हैं तो 1 लिख दीजिए, अगर आप 2 क्वेश्चन डिस्प्ले करना चाहते हैं 2 लिख दीजिए, आप चाहते हैं कि सारे क्वेश्चन बच्चे को एक साथ डिस्प्ले हो तो यहाँ पर आप क्वेश्चन लिख दीजिए। तो मैं यहाँ पर जनरली प्रेफर करता हूँ 10 को, कि बच्चे को बार बार यहाँ पर देखने में परेशानी नहीं है। अब इसके बाद आपको देखना है कि आपको इसके बाद आपके किस टाइम पे अपना एग्जाम कराना चाहते हैं। तो हमारा जो एग्जाम जो होगा वो हमेशा कॉलेज अवर्स में होगा, तो यहाँ पर आप प्रेफर करिएगा जिस टाइम पर आप क्लास लेते हैं उस टाइम पर आप यहाँ पर आपको यहाँ पर डिस्प्ले करना। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरी क्लास जो है वो 340 से सॉरी 250 से मेरी क्लास 250 से मेरी क्लास है, तो मैंने 250 यहाँ पर टाइम डाल दिया। मेरी क्लास कितने बजे खत्म हो रही है तो मैंने यहाँ पर टाइम डाल दिया 340 और 340 मैंने टाइम यहाँ पर डिस्प्ले कर दिया। अब ये बताना चाहूंगा कि हमारा एग्जाम जो इंटरनल असेसमेंट जो होता है वो आपका 30 मिनट्स का हम रखते हैं, तो यहाँ पर हमने 30 मिनट्स एंटर कर दिए। अब इंटरनल एग्जाम जो होता है वो 10 मार्क्स का आपका होता है, मैंने यहाँ पर 10 मार्क्स रख दिए। अब ये आपसे पूछ रहा है कि नेगेटिव मार्किंग रखनी है, तो हम नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं रखते हैं। टाइप ऑफ एग्जाम क्या है, तो ये हमारा एक टाइप जो है वो इंटरनल एग्जाम है। और परसेंटेज ऑफ वेटेज कितना रखना है, तो हमने यहाँ पर परसेंट ऑफ वेटेज रख दिया 100। ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ कंडीशन आपसे पूछी गई है कि स्टिक मोड में आपको क्या करना है। देखिए क्या लिखा हुआ, एग्जाम विल बी कंप्लीटेड एट गिवन एंड टाइम इररेस्पेक्टिव स्टार्ट टाइम एट स्टूडेंट एंड सो ऑन। यहाँ पर आप यहाँ पर जो रखिएगा वो हमेशा ऑफ वाले पोर्शन पे ही क्लियर रखिएगा। लेकिन हमसे पूछा हुआ है डिस्प्ले परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट, तो यहाँ पर क्लिक करिएगा और यहाँ पर मार्क्स पे क्लिक कर दीजिएगा। नेक्स्ट हमारा बोला है कि डिफॉल्ट एक्सेस क्या होगा, तो डिफॉल्ट एक्सेस में हमेशा आप ओपन रखिएगा। देन इसके बाद है स्टूडेंट वाइज एक्सेस मैनेजमेंट क्या है, तो आप एक्सेस मैनेजमेंट में आप यहाँ पर हमेशा इसको डिसेबल करिएगा। और लास्ट मोबाइल एक्सेस में मतलब क्या है कि अगर बच्चा मोबाइल से अगर एग्जाम देना चाहता है तो मोबाइल से एग्जाम देने के लिए उसको हम अलाउ कर सकते हैं। इतना सब कुछ करने के बाद आपको क्रिएट एग्जाम पे यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर आपका लिखा है भाई एग्जाम क्रिएटेड सक्सेसफुल। अब हमें करना क्या है,
अब इसके बाद आप थोड़ा वेट करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपका मैनेज एग्जाम यहाँ पर लिखा आ गया। अब मैनेज एग्जाम पे आप क्लिक करेंगे। अब आप देखेंगे यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन आपको यहाँ पर क्लिक हो गए। क्वेश्चन लिस्ट लिखा हुआ है, सिंगल करेक्ट क्वेश्चन, मल्टीपल करेक्ट है, ट्रू फॉल्स है, वन वर्ड है, इम्पोर्ट है, एक्शन है और क्वेश्चन बैंक। अगर आपने क्वेश्चन पहले से बना रखे हैं तो क्वेश्चन बैंक के थ्रू आप मूव कर जाइएगा। लेकिन अगर आपने क्वेश्चन पहले से नहीं बनाए हुए हैं, पहली बार आप क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं, यहाँ पर सिंगल करेक्ट पे क्लिक करिएगा। सिंगल करेक्ट पे क्लिक करने के बाद आपने जो भी क्वेश्चन बनाए हुए हैं उन सभी क्वेश्चन को पहले अपने एक रफ पेज में या अपने सॉफ्ट कॉपी में पहले से बना के रखिएगा। जैसे कि आपको मैं बताना चाहूंगा, जैसे कि मान लो मैंने ऑलरेडी मेरे पेपर में क्वेश्चन बना के रखे हुए हैं। अब मान लीजिए मैं यहाँ पर क्वेश्चन क्लिक करना, तो मैंने यहाँ पर इसको क्वेश्चन नंबर 1 क्लिक किया और मैंने यहाँ पर इसको अपलोड कर दिया। अब यहाँ पर आप यहाँ पर डिफॉल्ट जो क्वेश्चन सेट है उसको ए लिखा रहने दीजिएगा। अब यहाँ पर आपका चूंकि आपका यूनिट टेस्ट जो है 1 से रिलेटिव है, यहाँ पर CO1 आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। अब देखिए कि ये जो क्वेश्चन हमारे पास जो है ये किस टाइप का क्वेश्चन है, आप क्या पूछ रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा ब्लूम टेक्सोनॉमी को हमें फॉलो करना पड़ता है। जो मेरा क्वेश्चन जो है तो बेसिकली रिमेंबर कैटेगरी में आता है, तो मैंने रिमेंबर कैटेगरी को यहाँ पर क्लिक कर। अब इसके बाद देखेंगे यहाँ पर हमारे पास चूंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है कि सिंगल करेक्ट क्वेश्चन को मारते हैं, हमारे पास 4 ऑप्शन हमारे पास क्वेश्चन में होते हैं। तो हम यहाँ पर 1 बाय 1 क्वेश्चन हमारे पास जो है, जैसे मान लो मेरा पहले पार्ट जो है वो P लिखा हुआ है, दूसरे में मेरे पास Q लिखा हुआ है, फिर R लिखा हुआ है, फिर S लिखा हुआ है। अब आपको इसमें बताना है तो कौन सा ऑप्शन सही है। जैसे मैंने आपको बताया कि हमें मान लो मेरा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, तो मैंने डी पे क्लिक कर दिया। डी पे क्लिक करने के बाद ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि एक्सेसिबल जो होता है वो आपको फ्रॉम क्वेश्चन बैंक जो है वो आपके द्वारा किया जाए, क्या इंस्टीट्यूट में कोई और भी उस क्वेश्चन को अपलोड कर सकता है। तो मैं जनरली माई इंस्टीट्यूट को यहाँ पर फॉलो करता हूँ। फॉलो करने के बाद यहाँ पर मैं ऐड द क्वेश्चन कर देता हूँ। यहाँ पर ऐड द क्वेश्चन मेरे पास आ जाता है। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे फिर से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास एग्जाम क्वेश्चन, देखिए पहला क्वेश्चन मेरे पास यहाँ पर अपलोड हो चुका है। तो ऐसे करके आपको यहाँ पर अपने 10 क्वेश्चन अपलोड करने हैं। 10 क्वेश्चन अपलोड करने के बाद अब यहाँ पर हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास आती है कि कैसे इन क्वेश्चन को हम अपने स्टूडेंट को असाइन करेंगे। स्टूडेंट को असाइन करने का एक तरीका होता है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अब यहाँ पर अपने 10 क्वेश्चन यहाँ पर अपलोड कर लेते। तो अपलोड करने के बाद आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पर असाइन एग्जाम में जाना है। आप यहाँ पे असाइन एग्जाम में जाएंगे तो आपको देखेंगे कि यहाँ पर आपको वो सारे स्टूडेंट यहाँ पर दिखाई देने लगेंगे जो आपकी क्लास के हैं। अब आपको करना क्या रहेगा, यहाँ पर आप सबको टिक करिएगा तो यहाँ पर सारे हो जाएंगे। और करने के बाद आपने किस सेट में अपने क्वेश्चन को आपने अपलोड किया, तो मैंने क्वेश्चन जो अपलोड किए थे वो सेट ए में किए थे, तो यहाँ पर मैं असाइन सेट ए कर देता हूँ। असाइन सेट करने के बाद देखेंगे यहाँ पर एग्जाम असाइन सक्सेसफुली हो गया और यहाँ पर आप उसे क्लिक कर देंगे। जैसे आप असाइन क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हर बच्चे के सामने वो सारे क्वेश्चन यहाँ पर शो होने लगेंगे जो आपके वहाँ पर इंडिकेट हो रहे थे। तो आपको मेरा ये वीडियो लेक्चर कैसा लगा है मुझे जरूर बताइएगा। ऐसे और भी वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको ऐसे फर्दर नोटिफिकेशन रहे।